अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक प्रूफ करेंगे बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी। बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होती है बेसिकली, और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। बाज़ का ये स्टेटमेंट गिवन होती है और आपने प्रूफ करना होता है, और मैक्सिमम ये होता है कि जस्ट वो कह देते हैं स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी। तो स्टेटमेंट आपने बहुत याद रखनी होती है। इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसी है: let x belong to real number where x is greater or equal -1 and x is not equal to 0, then for n greater or equal to we have 1 plus x power n greater than 1 plus nx। वो कह रहा है x कोई रियल नंबर है, वो -1 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है। तो आपने n ग्रेटर इक्वल टू के लिए आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता था, हम पहले लिखते थे फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इधर भी 1 प्लस एक्स एन की जगह 1 लगा लिया, ग्रेटर 1 प्लस एन की जगह 1 लगा लिया एक्स, तो ये हमारे पास आ जाता था। लेकिन यहाँ पे इक्वल था तो हम यहाँ पे इक्वल लगाते थे। ठीक है, ये आ जाता 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इधर उसने कह दिया है कि आपने एन जो है वो ग्रेटर इक्वल रखना है 2 से, वो आपने 1 नहीं रखना बल्कि ग्रेटर इक्वल 2 रखना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे प्रूफ। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ गिवन हो, बाज़ का तो इस तरह भी आ सकता है। इस तरह तो आसान है, आपने 1 पुट किया आपको ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। लेकिन अगर वो इस तरह दे दे तो आपने कैसे प्रूफ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पुट करते हैं हम, 1 प्लस एक्स पावर 2। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है 1 a² प्लस 2ab प्लस b²। राइट, अब देखिए उसने क्या कहा है, x ग्रेटर इक्वल -1 है, मतलब x को अगर हम -1 की इक्वल रखें तो x² हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल रखते हैं -1 की तो x² ग्रेटर इक्वल क्या आ जाएगा 1 से। ठीक है, तो x² की जगह हम 1 लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी थी, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई, ये देखें ना, इक्वल भी है और साथ में ग्रेटर का साइन भी है, तो हम ग्रेटर इक्वल 1 प्लस 2x और x² की जगह 1 लगा देंगे। ठीक है, अब देखें कि 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, अब ये जो चीज़ है ये इससे बड़ी है। ठीक है, ये चीज़ इससे बड़ी है। जैसे मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज 5 इज़ ग्रेटर इक्वल देन 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब अगर ये वाला 1 मैं इसमें से रिमूव भी कर दूँ फिर भी 5 जो है वो ग्रेटर ही रहेगा 3 से। ठीक है, लेकिन मतलब इसकी जगह, इस 1 की जगह अगर मैं 0 लगा दूं फिर ये 3 बन जाएगा, फिर भी 5 ग्रेटर है। लेकिन अगर इस 1 की जगह मैं अगर 3 लगा दूं फिर 6 बन जाएगा, ये इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा नंबर जो इस 1 से लेस हो वो हम इस जगह पे पुट कर सकते हैं इस अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, 1 जो है वो चूँकि ग्रेटर है 0 से, 1 से लेस ग्रेटर है ना 0 से, तो हम 1 से लेस कोई भी नंबर लगा सकते हैं, 1 से ग्रेटर नंबर नहीं लगा सकते यहाँ पे, फिर इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो 1 से लेस नंबर हमारे पास 0 है तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं और इनइक्वालिटी लगा देते हैं ये वाली। ठीक है, 1 प्लस 2x प्लस 0, ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस 2x। अब ये 2 अगर इस इक्वेशन में आप पुट करके देखें तो आपके पास सेम यही चीज़ बनेगी, 1 प्लस एक्स पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह 2 पुट करें, 1 प्लस एक्स 2 ग्रेटर देन 1 प्लस 2x। तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, अब हम करते हैं फॉर, पहले हम ए के लिए प्रूव करते हैं और के फॉर सपोज लेट फॉर एन इज इक्वल टू के द स्टेटमेंट इज ट्रू। एन इज इक्वल टू के लिए हम स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू रखते हैं, हम कहेंगे 1 प्लस एक्स पावर के ग्रेटर देन 1 ग्रेटर 1 प्लस के एक्स। ठीक है,
अब के के लिए हमने ट्रू रखा, अब हमने प्रूफ करना है फॉर के प्लस वन। नाउ इफ़ एन इज इक्वल टू के प्लस वन हो तो क्या करना है हमने, के प्लस वन पुट करते हैं, वन प्लस एक्स पावर के प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स पावर के डॉट वन प्लस एक्स पावर वन, वैसे सेम और पावर ऐड हो जाती है, सेम यही चीज़ बन जाएगी। अब देखें वन प्लस एक्स पावर के, ये हमने इस इनक्वालिटी लिखी है, ट्रू प्रूफ किया इसको, ठीक है, बताया हमने कि ये ट्रू है। तो हम ये वाली इनक्वालिटी लगा के यहाँ पे इसकी जगह ये लिख देंगे वन प्लस के एक्स डॉट वन प्लस एक्स। जब भी हम इसके रिज़ल्ट को, प्रीवियस रिज़ल्ट को चेंज करते हैं तो हम साइन यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंबल होता है ये वाला नहीं लगता, बल्कि प्रीवियस रिज़ल्ट जिस पे हमने उसको प्रूफ किया होता है, ये ट्रू प्रूफ किया होता है, वो वाला सिंबल हमारे पास हमेशा लगता है। इसलिए हमने यहाँ पे इनक्वालिटी लगा दी, यहाँ पे वन प्लस एक्स पावर के प्लस वन आ जाएगा। अब इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आएगा वन प्लस एक्स पावर के प्लस वन इज़ ग्रेटर देन वन प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स पावर के प्लस वन ग्रेटर देन वन प्लस, यहाँ से हम अगर के एक्स कॉमन ले लें प्लस, अच्छा ये देखें सेम वही चीज़ बन गई जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टू पावर थ्री इज़ ग्रेटर देन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ठीक है, या आप कुछ भी लिख लें, थ्री पावर थ्री लिख लें, ठीक है, ये इससे ग्रेटर है। अब हमें पता है कि ये इससे ग्रेटर है। अगर ये नंबर मैं रिमूव भी कर दूँ तो ये तो ग्रेटर ही रहेगा ना, तो इस नंबर की जगह मतलब के एक्स स्क्वायर की जगह मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने इस इनक्वालिटी को आपस में प्रूफ करना है, हमने अपना स्टेटमेंट, अपनी ये जो इनक्वालिटी है इसको प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को ट्रू करने के लिए हम इसको ज़ीरो पुट कर देंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा हम जानते हैं कि जो x है वो ग्रेटर इक्वल है माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल होगा जब वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के डॉट वन बन जाएगा, ठीक है। तो अब के डॉट वन है तो वन जो है वो ग्रेटर है ज़ीरो से, ठीक है, तो वन की जगह हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं, के डॉट ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो मान जाता है, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, के प्लस वन ग्रेटर देन वन प्लस के प्लस वन एक्स। अब आप गिवन स्टेटमेंट में एन की जगह के प्लस वन पुट करें तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। देखिए वन प्लस एक्स पावर एन था हमारे पास, ग्रेटर क्या था, वन प्लस एन एक्स था। अगर के प्लस वन पुट करें एक्स एन की जगह तो क्या बनेगा, के प्लस वन ग्रेटर देन वन प्लस के प्लस वन एक्स। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, हमारे पास तीनों केसेस, तीनों स्टेप प्रूफ हो चुके हैं। हम यहाँ कह सकते हैं हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये नेक्स्ट थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वहाँ पे हमें जस्ट बता दिया जाता है कि एज़ वी हैव डिस्कस्ड इन बर्नौली इनक्वालिटी, तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी होती है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।